क्या सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया, राइट है ना बच्चों? यस सर। ओके। तो बच्चों हमने ना आपके जो पिछला क्लास था, हमने पैकिंग एफिशिएंसी बारे में पढ़ाई किया था कि आपको क्या क्या पढ़ा, आपको प्रॉपर याद करना है, ठीक है ना? तो बच्चों देखो, अगेन मैं आपको ये बोलूंगा कि आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं पहले भी कहा था, ये जो टेबल है बच्चों, कैसे बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपका एज लेंथ और आपका एक्सेल एंगल के बीच में क्या डिफरेंस आता है। तो ये बच्चों, ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए ना। ये मैंने ये कराया भी था आपको। फिर दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा पार्ट मैंने आपको ये कराया था कि बच्चों ये पार्ट, ये इन सबके स्ट्रक्चर भी है और इनके एजेबल पार्ट है। तो होता क्या बच्चों, एग्जाम होता क्या है कि यहाँ इस वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछने मिलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन तो पूछ लिया, अभी इस बार इंटरव्यू में क्या नहीं पूछा गया है, तो इसके जो एग्जाम्पल्स ना, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अभी तक पूछे नहीं गए। तो आपको जो एग्जाम्पल्स है ये आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोल देंगे कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 वाला पार्ट है, ये आपका किस टाइप में आता है? प्रिमिटिव में आता है, मोनोक्लिनिक में आता है, हेक्सागोन में किस में आता है? तो आपको पता क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपका ट्राइक्लिनिक में आता है बच्चों। इतना पार्ट समझिए बच्चों, हाँ या ना? तो बेसिकली में क्या बोल रहा है बच्चों, ये आपको एज लेंथ, एक्सेल एंगल और आपके उसके एग्जाम्पल्स भी आपको प्रॉपरली समझ में आने चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन? यस सर। तो ये पार्ट हमारा भी खत्म होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगेन बोलो बच्चों, ये जो पार्ट है प्लीज डू रिवाइज प्रॉपरली, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? अब देखो, क्या ये वाला पार्ट हमने पिछले पढ़ा था क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में? आई गेस नहीं पढ़ा, राइट? नहीं पढ़ा था ना? सर पढ़ लिया था, पढ़ लिया था। पक्का पढ़ लिया सारे बच्चे, है ना? सारे बच्चे पढ़ लेते क्या हमने, बोलो बच्चों। हाँ पढ़ लेते, अगर देखो अगर पढ़ लिया था तो वापस रिवाइज करा बच्चों, वापस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा था कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है, गुड वो इवनिंग आपका, सर। गुड इवनिंग बच्चा। क्या हो भाई, इतना लेट क्या हो गए आप सब, आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ ठीक, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। सर आज लंबा हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज अभी हम बहुत आराम से पढ़ने वाले, ठीक है ना? तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है उससे कोऑर्डिनेशन आपका 6 आता है, बॉडी सेंटर का 8 आता है, और आपका जो फेस सेंटर है उसमें आपका 12 आता है। हमने ये देखा था। और मैं आपको ये बोलता कि ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका IM पॉइंट है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो बच्चों, कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा बच्चों, आपका क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका इंक्रीज होगा। जब हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर के बारे में, जब बात करते हैं हाई हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा बच्चों, आपका कोऑर्डिनेशन आपका डिक्रीज हो जाएगा, राइट? तो ये मैंने आपको पहले भी कराया था। तो ये जो लास्ट लाइन आपको इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा आगे बढ़ते बच्चों, फिर हमने पैकिंग वर्ब देखा, 1D में क्या होता है, 1D में 2 आता है। फिर हमने 2D में देखा, 2D में हमने 2 टाइप देखा था बच्चों, एक हमने आपका ए टाइप, एक हमने देखा था AB टाइप। तो AB टाइप कहाँ आता है बच्चों, आपका AB टाइप आता है, आपका आता है कहाँ बच्चों, आपका ये आता है आपका हेक्सागोनल पार्ट में। सारे बच्चे यहाँ पर आज ध्यान देंगे, ठीक है ना? बातें नहीं चैट पे, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है? ओके। हाँ, तो हमने ये पूरा पार्ट हमने प्रॉपरली हमने किया था। तो इससे कोऑर्डिनेशन कितना आता है बच्चों, इसका आपका 4 आता है, किसका बच्चों, स्क्वायर वाला पार्ट, इसका आपका 4 आता है। तो ये पार्ट हमने प्रॉपरली कर लिया था, इससे आपका स्क्वायर कोस पैकिंग के बाद। ओके, आगे बढ़ते बच्चों, आगे हमने क्या देखा, हमने देखा हेक्सागोन के बारे में। तो हेक्सागोन में क्या होता है बच्चों, ये आप बनाता है आपका AB, ये बनाता आपका AB टाइप बनाता है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन आपका होता है 6 होता है, और आपका पैकिंग कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 60.4% बनाता है। तो ये सब आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में ये रहा, पैकिंग ये रहा, ये हो गया। अब देखो, फिर आपका हेक्सागोनल पार्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, ये मैं बोला था बच्चों कि जो लास्ट 2 लाइन है ये आपका मोस्ट IMP लाइन है,
ये आपका मोस्ट आईएमपी लाइन है। क्या बोले बच्चों कि जितने भी आपके नोबल गैस होते हैं क्या बनते हैं, ये आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाते हैं। मतलब क्या बच्चों, ये बनाते हैं आपका ए बी एबीसी, ये आपके ए बी एबीसी पैकिंग बनाते हैं। लेकिन जो आपका हीलियम है वो क्या बनता है बच्चों, वो बनता है आपका एससी बनाता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा गया। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और आपको क्या पता चाहिए बच्चों, आपका बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन कितना होता है, आपका 8 होता है, और आपका जो फेस सेंटर्ड है उसमें आपका 12 आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ये आपको मैंने बताया था, राइट। ये हो गया, ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था। फिर हमने होल के बारे में देखा कि टेट्राहेड्रल होल वर्ड क्या होता है और आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या होता है, राइट। और ये जो मैं आपको बोलता, ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल दैट इज फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपका मेजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, आपको एग्जाम ऐसे इस फॉर्म में पूछ देंगे, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर, और आपको उससे बोल देंगे कि आर क्या है, आर है आपका रेडियस ऑफ वॉइड है, और कैपिटल क्या बच्चों, ये आपका रेडियस ऑफ स्फीयर की, मतलब कि एटम का स्फीयर की बात करें तो ये ऐसा रिलेशन भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये कैसे होता है, ये होता है आपका ऑक्टाहेड्रल का होता है, और आपका टेट्राहेड्रल का दूसरा पार्ट होता है। हम इसको ऐसे से बच्चों, आर क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 0.225 इंटू आर कैपिटल आर, ऐसे ही पूछ सकते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। हाँ जी Yes, sir. तो ये पार्ट आपका हो गया, तो ये वाला हमने देख लिया था। फिर बाकी हमने क्या पढ़ा बच्चों, बाकी मैंने आपको पहले बताया था कि अगेन ये पार्ट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बताया था। सिमिलरली आपका बॉडी सेंट में ये पार्ट आपको बताया था इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि आपका एज लेंथ और आपके रेडियस में आपका कितना रिलेशन बनता है, ये मैंने आपको बताया था। ये पार्ट हो गया था। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाला आपका डेंसिटी पार्ट। अब देखो, अब यहां से क्या था बच्चों, यहां से ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा था बच्चों, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ जाएगा कि आपको बोलोगे डेंसिटी क्या दे देंगे वो। देखो सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, डेंसिटी फॉर्मूला क्या था बच्चों, होता है ये होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, Mass per unit volume. वॉल्यूम होता है। अब देखो, अभी हमने जितना भी हमने चीज पढ़ा, कैसे पढ़ा बच्चों, ये हमने आपका एक क्यूबिकल फॉर्म में पढ़ाई किया। तो हमने क्या देखा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, ये आपका ए क्यूब के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका ए क्यूब होगा, मतलब आपका लेंथ का क्यूब, मतलब एल होता है। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था बच्चों, यहाँ पे ये बोलोगे दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू रो इक्वल टू, आप बस बोलोगे z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अबे z क्या है, m क्या है, n क्या है, वो बताता हूँ। अब देखो, ये क्या बच्चों, मास है, तो मास एटम कैसे ऐसे बोल सकते हैं ना, m अपॉन अवोगाद्रो नंबर, ये हो गया बच्चों, तो ये इसकी जगह पे आ गया। अब z क्या बच्चों, z क्या है, आप ये बोलोगे z है आपका नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब मान के चलो आपको एग्जाम में से पूछेंगे कि आपका एफसीसी है, तो आपका एफसीसी में आपका कितना एटम आता है बच्चों, यहाँ पे आपका 4 एटम आता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपको एग्जाम आपको याद, अब मान के चलो एग्जाम भूल जाओ तो कैसे याद करो बच्चों, ऐसे याद करना, ऐसा बोल दैट इज डेंसिटी क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका ज म ना, क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका जमना, है ना, बोलते हैं जमना, जमुना के नदी के पार, जो भी हम बोलते हैं, तो ये जमुना आ गया। तो ज म और ना, एन ए, ठीक है ना। और क्या बचा बच्चों, क्या बचा, आप बोलोगे ये बचा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता बच्चों, ये होता है आपका ए क्यूब के बराबर। ए क्या बच्चों, ए है आपका एज लेंथ, ए आपका क्या, आपका एज लेंथ है। और बेसिकली आपको एग्जाम कैसे देते बच्चों, ये देता है आपका पिकोमीटर में देते हैं, या तो आपका एमस्ट्रॉम में देते हैं, तो ये इस वैल्यू में देते हैं। तो ऐसे क्या ना बच्चों, ऐसे आपको डेंसिटी का फॉर्मूला करना है। इतना पार्ट सब समझ में आएगा बच्चों, हाँ या ना। यस Yes, sir. अब देखो, इसी क्वेश्चन बेस देखो होता क्या बच्चों, या तो एग्जाम में टेबल में से क्वेश्चन आएगा, या तो आपका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा। तो ढंग की अगर बात तो आपको 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं। एक आपका डेंसिटी आ जाएगा बच्चों, एक डेंसिटी आ जाएगा, एक आपका डेंसिटी आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका किसके बारे में आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका वॉइड, मतलब कि आपका वॉइड को यूज करके आपको
आपको फॉर्मूला बनाना होगा। और तीसरा क्या होता है बच्चों, तीसरा आता है आपका मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में से आता है। तो आपका बेसिकली आपका 3 टाइप का फॉर्मूला बनता है। एक आपका डेंसिटी वाला फॉर्मूला, एक आपका वर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, एक आपका होता है यल पार्ट। तो काफी सिंपल है, जब हम इसको देखो हम इसको रिवाइज करेंगे। तो ये फॉर्मूला में किसी को डाउट है बच्चों, हाँ या ना? नो No, सर। ओके, अगर किसी बच्चों डाउट नहीं है तो मैं कुछ पढ़ाई करेंगे और हम आपका JW का 1-2 को सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़। अब देखो बच्चों, अब ये जो टॉपिक बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में और आपका हिमाचल बोर्ड में नहीं दिया था, मोस्टली नहीं दिया था, लेकिन आपका यहाँ से कुछ आ जाता है। ये क्या बच्चों, ये आपका बता रहा है आपका रेडियस रेशियो के बारे में बता रहा है। अब देखो, जब हम बात करते हैं किसी भी रेशियो के बारे में, तो रेशियो क्या होगा बच्चों, रेशियो कैसे होगा, हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, दैट इज 1:2। इसका मतलब क्या बच्चा, ऐसा हम बोलते हैं, दैट इज 1:2 बोलते हैं, तो हम उसको डिवाइड कर दिया। तो आपका रेडियस रेशियो क्या होगा बच्चों, कैसे होगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। अब देखो बच्चों, आपको मान के चलो आपको एग्जाम ऐसे दे देंगे कि आपका R प्लस अपॉन R माइनस, इसका वैल्यू आ रहा है 0.31 आ रहा है। आपको बोलेंगे, सॉरी हाँ 0.31 आ रहा है, आपको बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और ये आपका किस टाइप का शेप बना रहा है। तो क्या है बच्चों, ये नंबर कहाँ पे लाई करता है, ये नंबर लाई करता है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो बच्चों, ये आपका 4 आ जाएगा, और शेप क्या हो बच्चों, ये बनेगा आपका टेट्राहेड्रल। ठीक है बच्चों, लेकिन ना दिक्कत कहाँ से बच्चों, दिक्कत यहाँ आ जाती है, दैट इज स्क्वायर प्लेन वाला आ जाती है बच्चों। तो देखो तब क्या होगा, तब आपको एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है बच्चों, ये आपका NaCl टाइप है और ये आपका जिंक सल्फेट टाइप है। तो एग्जाम्पल भी आपको पूछेंगे। तो बच्चों अगर बोलूंगा, ये जो टेबल है ये आपका IMP टेबल है, यहाँ से आपका मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट रेंज में, तो अगर आपका सबसे कम इंपॉर्टेंट 1 है, तो 5 अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या ये आएगा आपका 2.5 लेवल का इंपॉर्टेंस। ये आपका 2.5 लेवल में बोलूंगा, क्यों, ये आपका आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन कम पूछ, लेकिन ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेडियस रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, है ना। अब देखो, अगर आपका 7.32 से ज्यादा आता वैल्यू, तो कैसा कोऑर्डिनेशन कैसा हो बच्चों, ये आपका 8 आ जाएगा, और शेप क्या बनेगा बच्चों, ये क्यूब बनाएगा। एग्जाम्पल के बच्चों CSCl आता है बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल है। ओके, यस सर। yes, sir. तो यहाँ से आपको ऐसा प्रॉपरली इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करना है। ओके ओके, तो इसी पार्ट में कोई डाउट है बच्चों, तो मैं आपको ये बोलूंगा, आपको है ना ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका बच्चों, रेडियस रेशियो फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इतना पता है आपको, बेसिक आइडिया पता है। बेसिकली ना आप थर्ड पॉइंट और एक सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट पढ़ लो, तो आप समझ जाओगे। बाकी अगर आपका 0.7 ज्यादा है तो आपको तो क्यूब बनेगा ऐसा। ठीक है बच्चों, डन। यस सर। 0.414 पे कितना लेंगे? बेसिक देखो, बेसिकली आपका 2 बना, टेट्राल बना रहा है और एक स्क्वायर पिरामिड, तो आपको है ना एग्जाम्पल देंगे, आपको पूछेंगे तो आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा उसके साथ देखेंगे, अभी आपको देखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखो कि ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट की रेंज में आपका इसका लेवल कितना बच्चों, ये आपका 2.5 है, मतलब कि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नॉट दैट समथिंग, हाँ लेकिन ये फॉर्मूला पढ़ना है। डन मेरे प्यारे बच्चा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ना क्वेश्चन अब आउट देखो, में बोलते फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो कैसे करना है उसमें? ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो फॉर्मूला देखो कुछ नहीं, आपको ये वैल्यू पता, ये रेंज पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं ऐसा। जब क्वेश्चन है तो समझ लो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप है ना फॉर्मूला याद करो और ये टेबल ध्यान रखो, जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कराऊंगा वो पार्ट। ठीक है, देखो एग्जाम में ना इतना लेवल क्वेश्चन नहीं पूछते, देखो उनको पता है बच्चों, अगर एनसीईआरटी में नहीं दिया तो नहीं आएगा, है ना, तो ध्यान रखो। ओके हाँ, ये पार्ट अगेन बच्चों, ये पार्ट भी है ना आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन होता क्या बच्चों, जे में देखो ये पार्ट हट गया ऑलरेडी, है ना,
तो ये जो पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा बच्चों क्या लिखा है बच्चों, ये आपका एग्जांपल्स है। NaCl है, ये क्या ये क्या बच्चों, कटरा पे ऑक्टेट ऑक्यूपाई करे, ये आपका एनन क्या होगा, ये आपका CC करेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होगा बच्चों, ये आपका 6 बनेगा। तो ये जो कुछ पार्ट, ये तो फैक्ट्स है, ये आपका फैक्ट्स है। अगर फैक्ट्स पता है तो आपको आ जाएगा, अगर नहीं पता तो नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों, है ना। Yes, तो, sir. तो ये ऐसा को करना है। देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका ये आपका एक IMP स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट में क्या बच्चों, क्या लिखा है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर NaCl कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर दैट इज 606 है। क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका इसमें बन जाता है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन आपका चेंज हो रहा है कि बच्चों, बिकॉज आपका मॉलिक्यूल पास में आ रहा है ना, ये बन जाता है। और क्या होता है ये, इसका रिवर्स कैसे होगा बच्चों, जब आपका क्या होगा, आपका हाई टेम्परेचर पर क्या होगा आपका, ये आपका ओरिजिन में आ जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था क्या बच्चों, प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे, कोऑर्डिनेशन आपका बढ़ जाएगा। टेम्परेचर नहीं तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करेंगे, दूर जाएगा, और कोऑर्डिनेशन आपका घट जाएगा। इतना पता है तो आप बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. यस सर। ओके, सर ये टेबल भी IMP है कि ये स्टेटमेंट ही है बस? अब मैं बोलूंगा, अभी आप खाली ना इसका ध्यान रख लो, खाली ना NaCl वाला ध्यान रखो, NaCl ध्यान रख लो, और आपका CaCl याद करो, बस और कुछ नहीं। ये दो, खाली ये दो याद करो, बस इतना पार्ट। मैं आपको बहुत कम ही बता रहा हूँ क्योंकि कम ही पढ़ना है ना। तो जब ज्यादा है तब देखिए, तब अभी अभी करने की जरूरत है, ठीक है। ओके, अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखो अभी शिवम कब से वेट करते हैं, कब हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, ये आ गया, डिफेक्ट्स आ गया, है ना। जब से क्लास हो रहा है बच्चों, ये वही बोल रहा है कि सर हम डिफेक्ट्स कब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ गया। देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका डिफेक्ट्स के बारे में। बहुत सिंपल बच्चों, देखो अब देखो, बेसिकली जो आपका डिफेक्ट होता है, जो आपका इंसिडेंट दिया है, ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, एक होता है आपका लाइन डिफेक्ट होता है। अभी पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ। अभी सपोज करो कि मान के चलो ये आपका एक बेंच है, ये फर्स्ट बेंच है, ये फर्स्ट बेंच है, ये आपका सेकंड बेंच है, और ये आपका थर्ड बेंच है। और मान के चलते हैं कि हर बेंच में है ना आपके तीन तीन बच्चे बैठे हुए। कितने बच्चे बोलो बच्चों, तीन बच्चे यहाँ बैठे हुए, तीन बच्चे यहाँ पे बैठे हुए। ओके बच्चा, अब देखो मान के चलो कि अगर आपका पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या है बच्चों, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल होगा। अब देखो अगर आपका इन तीनों रो में से कोई एक रो में कोई एक लड़का या एक कोई भी एक पार्टिकल क्या, और उसमें क्या, उसमें कोई डिफेक्ट्स आ रहा है, मान के यहाँ पे कोई डिफेक्ट्स आ रहा है, मतलब तीन में से एक बंदे में कोई डिफेक्ट्स है, उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। मतलब कि मान के चलो यहाँ कितने बच्चे थे, यहाँ पे आपका तीन बच्चे थे, दैट इज बॉय ए, बॉय बी एंड बॉय सी, है ना। हाँ, तो आप ये बोल सकते हो कि ABC में क्या बच्चों, बी में कोई डिफेक्ट है, तो किस में आएगा बच्चों, ये आएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट में आ जाएगा। अगर ये बात करता हूँ लाइन डिफेक्ट, तो लाइन डिफेक्ट में क्या आएगा बच्चों, कैसा होगा, जो आपका डिफेक्ट किसमें होगा बच्चों, वो आपका पूरा रो में होगा। अगर आपका डिफेक्ट क्या बच्चों, ये आपका अगर आपका एंटायर रो में डिफेक्ट है, तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं लाइन डिफेक्ट कहते हैं। अगर किसी पॉइंट में है आपका पूरा देखो क्या हम क्या इसका डिफरेंस किससे बने बच्चों, ऐसा बनेंगे अगर आपका कोई इरेगुलरिटी है या कोई डिफरेंट है किसमें बच्चों, पूरे लटाई सिस्टम में, क्या बच्चों को एक पॉइंट है या कोई एटम है, उससे क्या बच्चों, हम उससे कहते हैं पॉइंट। लाइन में क्या है बच्चों, जो आपका डिफेक्ट है ये आपका पूरा एंटायर रो में आता है, तो उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहते हैं लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो ये इसका बेसिक सा मतलब है। ओके, आगे वाली बात क्या बच्चों, आगे में देखते हैं, ये आपका तीन टाइप में डिवाइडेड बच्चों। एक है आपका स्टोइकियोमेट्री, एक है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री, एक आता है आपका इम्प्योरिटी के बारे में। तो बेसिकली तो क्या पूरी डायगोनल वाले डिफेक्ट्स को भी लाइन डिफेक्ट्स बोलेंगे? अभी डायगोनल वाले डिफेक्ट्स मतलब क्या पूरा बोल रहे, अब देखो
जो आपका डायगोनल है, मान के चलो डायगोनल में आपका ऐसा क्वेश्चन मतलब पूछते या पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ गया, लेकिन स्टिल मान के चलो ये देखो, ये खाली एक ही बात, ये आपका पूरे यूनिट की बात करें तो ये आपका फैक्चुअल पार्ट है, ये हम एक हाइपोथेटिकल नहीं लेते, हम पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। देखो सिंपल सी बात है, चैप्टर सिंपल है ना, तो इजी समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो, ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो स्टोइकोमेट्री में क्या है बच्चों, एक आता है आपका दैट इज शॉर्टकी, एक होता है फ्रैंकल। नॉन स्टॉप में क्या आता है बच्चों, आता है ये आप यहाँ जाता है आपका मेटल एक्सेस, एक होता है आपका मेटल डेफिशिएंट। अब क्या होता है, यहाँ से आता है बच्चों, यहाँ से आता है आपका न्यूमेरिकल, यहाँ से आपका आता है न्यूमेरिकल। अब जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब देखो सर एक केशव का क्वेश्चन संभाल कर, ओके ठीक है चलो, हाँ ठीक है हाँ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप समझे, ठीक है, समझेंगे इसको, ठीक है ना, ओके फाइन। अब देखो बच्चों, एक होता है आपका आयनिक, एक होता है नॉन आयनिक। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप पता होना चाहिए। देखो अगर आपका जो नॉन आयनिक की बात करते हैं, क्या आपका नॉन आयनिक डिफेक्ट की बात करते हैं, इसमें दो टाइप होता है, एक होता है आपका वैकेंसी, एक होता है आपका वैकेंसी, वैकेंसी, अरे वैकेंसी स्पेलिंग के बोलो बच्चे, VANC, राइट, वैकेंसी, वैकेंसी आ गया। फिर आपका दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा आपका आता है सर इंटरस्टिशियल। ये नॉन आयोनिक और आयोनिक किसके पार्ट है? ये आपका डिफरेंशियल पार्ट, ये आपका डिफरेंशियल काम आएगा बच्चों। अब जो आपका स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट है ना, जो आपका फ्रैंकल आ गया, या क्या बोलते हैं, या ये आपका आयनिक वाला पार्ट आता है, तो बताऊंगा दोनों, Shortki. हाँ शॉर्टकी और फ्रैंकल वाला पार्ट, ये आपका आयनिक में आता है, तो बताऊंगा दोनों में से आएगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या था बच्चों, दूसरे इसमें आता है आपका इंटरस्टिशियल, इसमें आता है आपका इंटरस्टिशियल टाइप्स ऑफ, हाँ एकदम देखो अभी शुभम लिख रहे हैं, है ना, शुभम को एक बहुत बोलते हैं ना, एक अलग से इच्छा आती है कि डिफेंस के बारे में पढ़ाई करें। हाँ अब देखो सिंपल पॉइंट से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो जब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी में क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, ऐसा बोलोगे, अगर आपका लटाइस सिस्टम है, अगर आपका लटाइस सिस्टम है, और आपका उस लटाइस साइड के अंदर, ऐसे बोलते हैं, लटाइस साइड बोलते हैं, लटाइस साइड बोलेंगे, अगर आपका उस लटाइस साइड में क्या होगा बच्चों, क्या होगा, कुछ आपका वैकेंट होगा, सम लटाइस साइड्स आर वैकेंट, वैकेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होगा बच्चों, अगर आपको उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका वैकेंट है, क्रिस्टल में आपका वो लटाइस साइड वैकेंट है, तो क्या हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे वैकेंसी Vacancy. डिफेक्ट कहेंगे। अब जैसे मान के चलो, सिंपल सी बात है, आपका 10 लोग का बैच है, उनमें से 2 बच्चे नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है बच्चों, हमारा जो फॉर्म है कितना था, 10 का था, आ कितने रहे, 8 आ रहे हैं, तो 2 क्या हो रहा है, वैकेंसी हो जाए बच्चों, तो कैसा बन गया बच्चों, वो बन गया आपका वैकेंसी डिफेक्ट बन गया, तो वो आपका वैकेंसी डिफेक्ट बन गया। अब वैकेंसी में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका डेंसिटी, इसमें आपका डेंसिटी क्या होता है बच्चों, इसमें आपका होता है डेंसिटी घट जाती है। अब सिंपल सी बात है, 10 का बैच था, 10 बचाने वाले थे, है ना, अब क्या रहे बच्चों, 8 बचा रहे हैं, तो क्या होगा, 2 का मास कम हो गया, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों, वो कम हो गया। क्यों, फॉर्मूला क्या था बच्चों डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कम होते हुए आपका डेंसिटी भी आपका कम हो जाएगा। इतना पता चला बच्चों, हाँ या ना। Yes, यस sir. सर। और ये और आपका वैकेंसी बनता क्या बच्चों, जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को, जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टल को हीट करते हैं, क्या होता है बच्चों, तब आपका वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में है। डन नहीं प्यारे बच्चों, इतना पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. अब देखो दूसरे का था आपका इंटरस्टिशियल पार्ट। अब ये इंटरस्टिशियल पार्ट क्या होता है बच्चों, अब देखो वैकेंसी में था आपका जगह खाली था, अब देखो इंटरस्टिशियल मतलब क्या होगा बच्चों, क्या आपको बोलोगे, अब बोलोगे सम पार्टिकल्स, सम कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स या आइटम से मॉलिक्यूल, क्या होगा वो आपका क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइड में बैठ जाएगा, मतलब जो खाली जगह वहां पे आपका जाके बैठ जाएगा। मान के चलो आपका 10 का बैच है, अब क्या हुआ बच्चों, एक बच्चा आ गया, बोला कि नहीं सर मुझे ही पढ़ना है, मुझे ही पढ़ना है, वो घुस गया, तो क्या हुआ बच्चों, कैसा होगा, वो आपका 2 लोग के बीच में आके बैठ जाएगा,
है ना, बैठ जाएगा। तो क्या बच्चों आप बोलोगे सम पार्टिकल्स दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। तो क्या वो बने बच्चों, वो बनेगा आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा, मतलब कि आके जबरदस्ती बैठ जाएगा। अब देखो इससे क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपकी डेंसिटी है, जो आपकी डेंसिटी क्या बच्चों कैसा होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चों, आपका बढ़ जाएगा। 10 का बैच था, एक लड़का ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा आपका डेंसिटी बढ़ेगी। इतना परसेंट समझिए बच्चों, वैकेंसी Yes, और sir. इंटरसेप्ट Yes, का sir. डिफरेंस होता है। यस आई गेस काफी Yes, sir. सिंपल है, काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया, राइट। हाँ जी सर, ये सर। एक्स्ट्रा पार्टिकल आ कहाँ से रहे हैं सर? हवा से आ जा रही है? नहीं देखो देखो सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात है ना। देखो अगर आप देखो, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ये आपका एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स है। हाँ कैसे, हाँ समझ में, जैसे क्या बोल, देखो होता क्या ना, जब हम बहुत बल्क पार्ट लेते हैं, क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स आ जाता होगा ना, जैसे कुछ वो सब आएगा। अभी आप पढ़ोगे, डोंट वरी, अभी आप पढ़ोगे इसको, ठीक है ना, ठीक है। हाँ वैसे उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ओके, अभी हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, ठीक है ना। अभी हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मेरा हेल्प चाहिए होगा, जसिका एंड कौन पढ़ेगा, और कौन पढ़ने वाला है। ओके शुभम, तो आप है ना, देखो जसिका आप है ना स्कॉट की पढ़ना, शॉर्ट की पढ़ना, और फ्रैंकल पढ़ेंगे शुभम, ठीक है ना। ओके, तो पढ़ो बच्चा, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, कमान, मतलब कि हेडिंग पढ़ो पे सबसे पहले जसिका। Short key defect. नहीं हेडिंग, हेडिंग द आयनिक सॉलिड्स। In ionic solids. हम्म, In ionic. हंसना नहीं है भाई, चलो मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। इन आयनिक सॉलिड सर देयर आर जैसे उस दिन मेरे साथ हुआ था वैसे ही हो रहा है जिसके साथ। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, एक होता है फ्रैंकल, एक होता है शॉर्ट की, है ना। तो शॉर्ट की पहले पॉइंट क्या बच्चों, सर मैं पढ़ती हूँ, रुको मैं पढ़ती हूँ, रहने दो। Short key defect. First point. It is due to equal number of cation and anions missing from the lattice sites. ओके, यहाँ पे क्या है बच्चों, आप बोलोगे इक्वल नंबर ऑफ कैटायनिक एंड एनायनिक साइट्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस, मतलब कि जो क्रिस्टल फॉर्म है उसमें आपका एनायन भी जा रहा है और आपका कैटायन भी जा रहा है। हाँ फ्रैंकल पढ़ेंगे बच्चा शुभम। It is due to dislocation of ions, usually cations, from the lattice site to occupy the interstitial sites. ओके, तो यहाँ पे क्या बच्चों, क्या हो रहा है आपका आयन आपका डिसऑर्डर कहाँ से हो रहा है बच्चों, ये आपका कैटायनिक पार्ट से आ रहा है, और क्या है बच्चों, ये आपका इंटरस्टिशियल में आकर बैठ जा रहा है। क्यों बच्चों, आपको ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज कैटायन साइज के बच्चों, कैटायन साइज के साथ स्मॉल है, कैटायन का साइज आपका स्मॉल है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ो जरा बच्चा। In short key defect, it results in the decrease in density of crystal. ओके, तो शॉर्ट के भी क्या होता है बच्चों, आपका जो डेंसिटी क्या था ये आपका घट जाता है, वो आपका क्यों, बिकॉज आपका दोनों आंसर बढ़ रहे घट रहे हैं, वो मतलब कि कम हो जा रहा है। आगे पढ़ो बच्चा, हाँ आगे पढ़ो शुभम। It has no effect on the density of crystal. कोई भी फर्क नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट पढ़ो, थर्ड पॉइंट पढ़ो बच्चा। Short key defect. This type of defect is found in highly ionic compounds with high coordination number. Example NaCl, CSCl, etc. ओके, तो ये आपका इसमें आता है। फ्रैंकली बात करते हैं, फ्रैंकली पढ़ो बच्चा जरा, कम ऑन। This type of defect is found in crystal where the difference in the size of cations and anions is very large. Example AgCl, ZnS, etc. ओके, तो ये क्या बच्चों, ये आपका फ्रैंकली पार्ट है। अब देखो, अभी ये तो हमने पढ़ लिया, अभी देखो एग्जाम में क्या होता है बच्चों, जो आपका तीनों पॉइंट बोलो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से आपका अगर आप ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब कि डिफेक्ट से ना क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते जरा, अब देखो ये लपा, ये मैंने आपको इसका फिगर दिया है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा बच्चों, दैट इज AgBr has both Schottky and Frankel defect। और यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, द फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट फाउंड इन द प्योर अल्कली मेटल हैलाइड। क्या बोला बच्चों, अल्कली मेटल हैलाइड बोला है, मतलब क्या जो आपका फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट है उसमें और हेड में आपका, इसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं आता, बिकॉज ऑफ कैटायंस आर वेरी लार्ज।
अगर आपका कटायन लार्ज है तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट में नहीं आएगा। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या बोलता बच्चों, क्या इसमें क्या होता है, इसमें जो कटा है वो आपका छोटा होता है। क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो क्या होगा बच्चों, ये निकलेगा और जो आपका होल होगा तो क्या होगा, ये आपस में आके यहाँ पे बैठ जाए, खुद ही बैठ जाएगा। मतलब देखो कैसा हुआ बच्चों, ऐसा बोलोगे कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, क्या हुआ बच्चों, वो निकल गया और आपका किसी होल में जाके बैठ गया। तो कैसा बच्चों, ये बना आपका फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होना चाहिए बच्चों, आपका कटायन छोटा होना चाहिए। जिसमें कटायन बड़ा होगा वहां पे फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं आएगा, ये बात। फिर हम बात करते हैं स्कॉटकी के बारे में। शॉर्टकी में तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपका अनायन भी बाहर जा रहा है, चला जा रहा है, और आपका कटायन भी आपका बाहर चला जा रहा है, मतलब कि दोनों साथ में जाए। इससे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका डेंसिटी घट रही है। डन मेरे प्यारे बच्चों। Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल का पार्ट है। शुभम समझ में आ गया बच्चों? Yes, आया? sir. हाँ, तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। सारे बच्चे समझ गए? हाँ सर जी एक बार- Yes, sir. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे शिवानी है, सोमदत्त है, सूरज, आप सबको समझ में आना चाहिए। पर आपके पार्टी से बहुत इंपॉर्टेंट करता है, ऐसा नहीं कि आप हमारे बच्चे नहीं है ना। तो आपका, अरे भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से पढ़ने वाले पढ़ेंगे वही भाई, पढ़ेंगे है ना। ऋषभ, प्रगति, नमनीत, मुदित प्रॉपरली आ रहे हैं समझ में ना अच्छे से? ईशान, दिव्यांशु, अंकुश, अंशिका, अंकिता, ओके Yes, sir. ओके फाइन। ओके, तो ये क्या बच्चों, ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है ना। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं पहले चैट में अपने आप में बातें कर लो, बोलो हाँ बातें कर लो सब अपने। हाँ, तो अपने बातें किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट को बन गया, ये बन गया, अरे आराम से कोई टेंशन की बात नहीं, बन जाएंगे, है ना। नहीं सॉरी थोड़ी बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है। सर करते आप एक भी नहीं करने देते। क्या हुआ किसी का? वो सर का ध्यान चला जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। मैंने डिस्ट्रैक्ट, मैं नहीं, डिस्ट्रैक्ट होना भी नहीं चाहिए, है तब मजा नहीं आएगा। आई गेस यहाँ पे सब किसी को डाउट नहीं ना बच्चा, ये पार्ट में सारे बच्चे नो देखो सर। कि जो आपका अभी जो आपका एंट्रेंस सवाल आएगा तो वहां पे हम जब करें तो आपको और समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन कैसे पूछ जा रहे हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से देखना, ठीक है। ओके, ये अल्पठान। सो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाला आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ने। अब देखो पहले क्या था बच्चों, पहले क्या लिखा है, मेटल एक्सेस, मतलब कि आपका मेटल ज्यादा है। तो मेटल ज्यादा कैसे बच्चों, ये पता होना चाहिए सबसे पहले। अब देखो जिसके बेटा प्लीज पढ़ो जरा। Types of non-stoichiometric defects are as follows. First, metal excess defect due to anionic vacancies. Alkaline halides like NaCl and KCl show this type of defect. F centers are the sites from where anions are missing and the vacant sites are occupied by electrons. ओके, F तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। देखो मतलब कि क्या हुआ बच्चों, कि जो आपके अनानिक, जो आपका नेगेटिव पार्ट है और खाली है, तो उसका जगह कौन भरता है बच्चों, उसका जगह इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ना। आगे बढ़ो बच्चा। एफ सेंटर्स contribute color and paramagnetic nature of the crystal. F Okay. stands for German word, Farbie means color. ओके, तो यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका एफ सेंटर बता दिया। तो देखो आपको यहाँ पे दिखा गया बच्चों, ये आपका कैसा है, ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, कैटायन मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका एफ सेंटर। तो एफ सेंटर से क्या था, क्या बनता बच्चों, वहां पे आपका कलर, आपको वहां पे कलर दिखाई देता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। डन, ओके Yes, sir. ओके। अब देखो आगे बढ़ते बच्चों, क्या लिखा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। आपका कैसे कटायन एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, दैट पहले क्या था बच्चों, जिंक ऑक्साइड इज व्हाइट, पहले व्हाइट कलर था। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे हमने हीट किया तो क्या बना बच्चों, आपका ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन क्या था बच्चों, ऑक्सीजन आपका था नेगेटिव आयन। सर इसमें येलो नहीं होता है, किसमें येलो होता है बच्चा, खाली अब NaCl में। शुभम किसमें येलो होता है,
एफ सेंटर में, हाँ एफ सेंटर में देखो, एफ सेंटर में भी येलो आता है। जो कलर के बारे वाला पार्ट है ना, खाली आप ये ध्यान रखो एफ सेंटर कलर बनता है। अब कलर किस टाइप का आता है वो बाद में देखेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। डन, ओके हाँ ओके। तो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इसको डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल वाला टॉपिक, राइट। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, Yes. अगर आपका एक्स्ट्रा कटर बना के देखो, ये क्या बना बच्चों, कटरनिंग वाला पार्ट बना है ना, तो इसमें इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम इसे कहते हैं आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। ओके, सिंपल वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने क्या उसका डायग्राम देखा, ये हमने उसका डायग्राम देखा। अब देखो बच्चों, ये पार्ट से क्या था बच्चों, इस वाले पार्ट से आपका आता है न्यूमेरिकल्स, ये पार्ट से आपका आता है न्यूमेरिकल आता है। और न्यूमेरिकल भी आपका से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है, वो भी आपको कराऊंगा। कौन पढ़ेगा बच्चों, जरा हैंड रेज करो, कौन पढ़ेगा। ओके, विवेक बेटा पढ़ो जरा बच्चा। सर मेटल डेफिशिएंसी से, हाँ हाँ, metal deficiency defect due to cation vacancy. It is due to the absence of a metal ion from its lattice site and charge is balanced by ion having higher positive charge. ओके Transition ओके metals. ओके 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 ओके। तो यहाँ पहले क्या बोलो बच्चों, ये कैसे मतलब बच्चों, जब आपका कटन मिसिंग हो जाए तो क्या होता है बच्चों, ये आपका मेटल डेफिशिएंट हो जाता है, ये आपका मेटल डेफिशिएंट हो जाता है बच्चों। अब क्या बोलो बच्चों, जो चार्ज है वो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, बाय हैविंग द हायर पॉजिटिव चार्ज, वो उसको बैलेंस करता है। और कौन करता है बच्चों, ये करता है आपका ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल मतलब क्या आता है बच्चों, जो आपका होता है डी ब्लॉक, जो आपके डी ब्लॉक के जितने मेटल उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, है कि नहीं, है ना। तो ये आपको यस सर। ओके, पढ़ो बच्चा, यहाँ से पढ़ो, ट्रांजिशन मेटल से पढ़ो विवेक। Transition metals exhibit this defect. For example, iron oxide, which is found in the composition range from Fe 0.93O to Fe 0.960. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे ये बोला गया है, अगर आपको ऑक्सीजन 100 है तो आयरन क्या होता बच्चों, या तो आयरन आपका 93 होगा या तो आपका 96 प्रेजेंट होगा, ये आपका रेंज दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये पार्ट, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे बच्चों, कम ऑन पढ़ो जरा विवेक। In crystal of iron oxide, some Fe2 positive cations are missing, and the loss of positive charge is made up by the presence of required number of Fe3 positive ions. तो उसका कौन मेकअप करता है, जो आपका हायर ऑक्सीडेशन होगा बच्चों वो उसको मेकअप करेगा। ये क्या बच्चों, ये है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, अब इसका देखो बच्चों, ये है इसका ये पार्ट। जैसे हमने आयरन ऑक्साइड पढ़ा बच्चों, कैसा था बच्चों, ऐसा था, एक था आपका O2 नेगेटिव, ये आप ग्रीन कलर कहते हैं। हाँ ऋषभ बोलो बच्चा, हाँ ऋषभ बोलो। नहीं नहीं, ओके ओके। ये क्या बच्चों, ये आपका आयरन 2 प्लस जो आपका पिंक वाला पार्ट है, और ये क्या बच्चों, ये आपका आयरन 3 प्लस है। तो जो आपका आयरन ये निकल जाता है तो क्या बच्चों, ये आपका आता यहाँ पे आपका आयरन से उसका मेकअप करता है। तो ये क्या बच्चों, ये आता आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो जितना सिंपल था इसमें बता था, मैं आपको बता दिया, इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है। तो आई गेस इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, डिफेक्ट के बारे में। Yes. अब देखो Yes, अभी sir. यस अभी अभी क्या करते हैं बच्चों, अभी है ना कुछ आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉपर्ली पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। अभी हम कुछ आपका न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन बताओ जरा बच्चों, ये क्वेश्चन करेंगे पहले, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन करो बच्चे, कम ऑन। द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन द क्यूबिक एंड द बॉडी सेंटर, क्या आंसर आएगा। ये आपका ए थे हमारा JEE 2010 का क्वेश्चन है, मतलब पुराना क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी भी आते हैं, रिपीट करते हैं। सिंपल है ना, क्या आंसर है जल्दी मुझे बताइए, कम ऑन। द परसेंटेज ऑफ बी तो नहीं होगा कहीं। बाकी सारे बच्चे ट्राई करें, कम ऑन सारे बच्चे। बी इसमें था 74%, इसमें था आपका 68% पैकिंग था। तो क्या है बच्चों, आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। अब देखो यार, ये पूछा गया आपका JEE 2022 में,
क्या पूछा बच्चों, इनमें से इन करंट स्टेटमेंट अबाउट द इम्परफेक्ट, जो आपका डिफेक्ट्स है उनमें से कौन सा गलत है। सारे स्टेटमेंट पढ़ो बच्चा और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। डी ऑप्शन। सर डी। सर डी। डी होगा। तो क्या है बच्चों, आप ये बोलोगे इसका आंसर डी, ये आपका गलत है। ये आपका मतलब ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, और ये आपका गलत हो गया तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। डन मेरे पास बच्चों। आगे सबको समझ में आ रहा होगा कि आपका एग्जाम में, यस आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम में यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके यस सर। चलो फाइन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगेन ये क्वेश्चन आ गया, रियल पार्ट। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, कम ऑन। वन है तो फॉल्स। Frankel defects are vacancy as well as interstitial defects. Okay. अभी मुझे बताओ फ्रैंकल में कौन सा नहीं आएगा। अब देखो, अभी ये मुझे बताओ एफ सेंटर कौन बनाता है। सी वाला आएगा। हाँ सी वाला, सी 1 is ट्रू एंड 2 is गलत, पक्का। हाँ जी सर। नहीं, सी आएगा। ये होगा आपका होमवर्क। सर बता दो सर। सर बता दो। हाँ बता दो, सब में बता दो, है सब में बताते हैं। सर रुको 1 मिनट सॉल्व करने दो, रुको सर देखने दो। हाँ सॉल्व करो। सर सी आएगा। ओके सर इसमें भी होगा सॉल्व। क्या हुआ इसमें इसमें भी होगा कुछ। अब देखो मुझे बताओ क्या फ्रैंकल में वैकेंसी बनता है, क्या फ्रैंकल में वैकेंसी बनता है। अरे हाँ या ना, बनता है। पक्का बनता है। हाँ जी सर। देखो उसमें बोला था ना क्या होता है, देखो क्या होता है, सम डिसलोकेशन, कुछ डिसलोकेट होता है ना, कुछ डिसलोकेट होता है, हमने पढ़ा था फ्रैंकल में, तो बोला वैकेंसी बनता है। अब क्या बोलो बच्चों, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ निकल गया और कुछ वर्ड में आके बैठ गया, तो क्या इसमें होता है फ्रैंकल में। नहीं फॉल्स होगा। अरे फॉल्स होगा, देखा अभी हमने पढ़ा था, अभी आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सी आएगा इसका। अब देखो फ्रैंकल डिफेक्ट, देखो अब देखो ये पार्ट, एफ सेंटर में क्या था बच्चों, आपका बोला था कौन बनता है, या तो ऐसे बना या ऐसे बना। सर एक डाउट है सर, जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है उसमें नहीं होते सर वैकेंसी, फ्रैंकल के। फ्रैंकल में होते कि नहीं होते हैं, शॉर्ट की में होता है फ्रैंकल। इंटरस्टिशियल नहीं होता। ओके फ्रैंकल में तो हाँ, अब देखो अभी कैसे है ना, अभी कैसे डाउट आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखो शिवम बोल रहे हैं आयनिक सब बता रहे हैं, वेट कर देखते आप देखते। आंसर बता लग जाएगा बता। हाँ नहीं मैं आंसर क्यों बताऊँ, मैं अगर आंसर बता फिर तो सब मैं ही बता दूंगा, फिर मजा कैसा है ना। देखो अगेन बोल देखो, एक हमने पढ़ा शॉर्ट की, एक पढ़ा हमने फ्रैंकल, राइट। ध्यान से देखो, यस सर। सर पढ़। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मैं खाली डायग्राम बताऊंगा, मैं खाली आपको डायग्राम बताऊंगा, बस पूरा नहीं बताऊंगा। ये देखो ये रहा, ये आपका डायग्राम है, बस ये हो गया, इतना पार्ट हो गया, बस खत्म। देखो ये रहा, देखो इसमें क्या। जैसे का अभी आपका आंसर आ जाएगा ना, देखो ये आंसर, ये फ्रैंकल वाला पार्ट है। कमॉन आना चाहिए आंसर, डायग्राम देख के समझ जाओ, और एफ सेंटर से तो वो भी समझ जाओ। एफ सेंटर कहाँ बनता है बच्चा, फ्रैंकल में। अरे एग्जाम्पल देखो ना, ये क्या दिखा है, एक में NaCl सर क्या NaCl में क्या बना, एफ सेंटर बन रहा है ना, और शॉर्ट के में क्या बच्चों, NaCl पार्ट बन रहा है कि नहीं, है कि नहीं। AgB। अब देखो, अब ये फ्रैंकल देखो, फ्रैंकल में देखो
क्या स्पेस खाली है? ये स्पेस खाली है, एकदम से बोला, है ना। और क्या बच्चों, जो आपका कैटायन छोटा है वो आपका इंटरसेक्शन साइड में जाके बैठ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अब इतना बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताने वाला, बस ज्यादा नहीं हो गया। तो पता। अभी भी कोई बच्चे, देखो अभी भी दिख रहे में बहुत कम बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं, मतलब 5 6 7 बच्चे ही ज्यादा और नहीं कर पा रहे। सारे बच्चे ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका जेडे पूछा गया है। ओके चलो, क्या आंसर तो सी आएगा? तो ठीक है, तो सी होगा, सी ही आएगा। सी होगा इसका। ओके ठीक है, ओके डन। अब देखते हैं पहले पार्ट। हमने सी तो बोला था सर। सर कैसे मजे ले रहे थे आप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चा, ये क्वेश्चन, ये देखो बच्चों, ये पूछा आपका JEE 2020 में, ठीक है, ये आपका 2020 से पूछा गया। क्या बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया। अब फॉर्मूला क्या बोला था बच्चों ने? D इक्वल टू ज म जमना, और ये आपका आ गया AQ। ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका एच पार्ट। अब देखो क्या बोला बच्चों, ये बोला ये आपका बॉडी सेंटर्ड है, तो कितना एटम होगा बच्चों? आपका 2 एटम होगा, तो आपका Z का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? ये आपका 2 आ जाएगा। अभी क्या बोला बच्चों? सेल एज, सेल एज। अब सेल एज मतलब क्या होगा बच्चों? होगा मतलब कि एक केवल दिए, एक केवल कितना दिया बच्चों? ये दिया आपका 300 पिकोमीटर। डेंसिटी क्या दिया बच्चों? डेंसिटी दी गई है 6.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको भी आपको क्या, इसको भी आपको सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा ध्यान से, है ना। और क्या बोलो बच्चों, पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द 200 ग्राम, कि 200 ग्राम में कितना आएगा वो आपको निकालना है। कैसे करेंगे बच्चों? अब देखो 6.17 है इक्वल टू 2 इंटू एम। एम क्या बच्चों? एम आप क्या, एम आपका मॉलिक्यूलर वेट है या ना, है कि नहीं? एम क्या बच्चों? आपका मॉलिक्यूलर वेट है। हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने ये पढ़ा था कि आपका 1 मोल में, आपका 1 मोल में क्या था बच्चों? एवोगैड्रो नंबर टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। आपका 1 मोल में एवोगैड्रो टाइप नंबर्स होते हैं। तो क्या करें बच्चों? अभी आप एम निकालो। ए क्या आएगा बच्चों? ए किससे का? ए होगा आपका 3 इंटू, ऐसे ऐसे करेंगे, 320 क्या हो, 10⁻12 मीटर में आएगा। सेंटर पे क्या आपका, इसको 0 कर दो, क्यूब करो, इंटू एन क्या है? एन आपका वो कितना नंबर है? सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो अगर बोलो ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन भी आ जा रहा है आपका, तो ध्यान से इसको लास्ट में करना, ठीक है बच्चा? ओके यस। तो कुछ एवरेज आएगा। देखो अब क्या है बच्चों? मान के चलो एम, एम आ गया। एम क्या होगा बच्चों? एम कुछ आपको मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, एम मिलेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या था बच्चों? मोल फॉर्मूला क्या होता है आपका? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितने बच्चों दिया गया? ये दिया गया आपका 200 ग्राम। तो 200 ग्राम डिवाइड बाय एम, तो ये जितना आएगा आपको समझ दो, एक मोल में इतना होता है, तो इतने मोल में 200 डिवाइड बाय एम में कितना मोल आएगा? आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है सेकंड। ओके बच्चा, समझ लो कैसे करना है। देखो यस एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, इतना हाईफाई नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। कन्वर्जन, पिकोमीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट करो, है ना। एटॉमिक ये पार्ट, इसका आंसर क्या है वैसे? आंसर में नहीं बता तो सब थोड़ी बताऊंगा मैं, ये होमवर्क होगा, सर। ये आपको होगा, याद भी है वैसे? ये आपका होमवर्क है, सर आज आप सारे होमवर्क में देते हो। है ना। सर तो ये कुछ तो आपको, आंसर बता दो क्या चलो आएगा सर, इसका। तो ये अटैच भी कर देना ना साथ में। हाँ तो अटैच करूंगा ना मैं, अटैच करूंगा, डोंट वरी, अटैच करूंगा मैं। सर हर बार नहीं होती है ना अटैच। हाँ हर बार नहीं होता क्योंकि मैं करता नहीं है ना, आज करूंगा, आज कर दूंगा, ठीक है। सर ऐसे आपको याद तो होगा थोड़ा आंसर क्या है इसका। फिर उस क्वेश्चन दोबारा दिखाना, एक स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। कौन सा वाला? वही क्वेश्चन क्या? ये जो भी लास्ट में, यस और तो नहीं होगा सर इसका। चारों में से कोई एक हो सकता है मेरे हिसाब से। मुझे तो लग रहा हाँ है ए आए, मुझे तो लग रहा है ए आंसर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या पता मतलब बी भी यही आ है। सकता है।
क्या मतलब बी आंसर आ सकता है? सर क्या इसका बता आंसर 4 एन सारे है। बोल दो। सर बी या सी में से कोई एक आएगा, क्योंकि 40 और 4 दिया तो वो कंफ्यूज के लिए दिया होता है। ओहो, फोर क्या बात है, क्या बात है, मतलब कि ये तो अलग ही। अब देखो, अब ये देखो, ये पार्ट देखो, ये है ना आपका अलग पार्ट है, ये हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन देखो सिंपल से अब यहाँ से क्वेश्चन आया, डायग्राम्स देखो। फेरो देखो, फेरो का क्या होता है बच्चों, कैसे होता है देखो, 7 डोमेन्स रहते हैं, ये आपके सबका सेम है। क्वेश्चन दिखाना फिर से। क्या क्या बोला बच्चा, क्वेश्चन दिखाओ? क्वेश्चन दिखाना। तो एग्जाम में सॉल्व इसका एग्जाम में ऑप्शन सॉल्व सी करना है। सर, एग्जाम में सॉल्व ऑप्शन करना सी। हाँ ठीक बता है, दिया कि खाने सी ऑप्शन है। सर 4 एन नहीं आएगा, सर 4 एन नहीं आएगा। ओके। देख लो मैंने कितना ठीक बोला था। अब देखो यहाँ पे मैंने देखो, स्टार्टिंग में बोल दिया था। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एंटीफेरो है। तो एंटीफेरो में क्या होता है बच्चों, एक डोमेन ऊपर, एक डोमेन नीचे, एक डोमेन ऊपर, एक डोमेन नीचे होता है। और आपका फेरे में क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका इरेगुलर होता है। मतलब ये डायग्राम है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से भी आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसा 2018 में, है ना? तो जो जितने भी हाँ जैसे बोलो। सर मैं पूछ रही हूँ कि ये है क्या चीज है? हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? है क्या चीज सर ये? ये मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे होता है डायमंड होता है, पैरामाइड होता है, फेरोमैग्नेटिक, ये पढ़ाऊंगा, ये इससे पढ़ाने। क्या पता चल रहा है? फायदा क्या होगा? अरे मतलब कि ये अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं अट्रैक्ट कर रहा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। सर ये एरो वगैरह क्या बताते हैं? हाँ डोमेन, अरे बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। मेरे को भी यही लग रहा छोड़ो अभी ना, इतना पार्ट पढ़ लिया, इतना काफी है। और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी करेंगे, और आपका न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमारा आपका मेजर पार्ट है करने वाला, ठीक है ना? ओके फाइन। है। सर हम नहीं कर यस रहे मना कि आप थोड़ा सा अलग अलग। अच्छा सर, एक काम करो ना, आगे आप नहीं पढ़ाना तो मत पढ़ाओ, आज की समरी करवा दो एक बार। तो ये अभी पढ़ना है कि अभी टाइम नहीं है ना, अभी बाद में करेंगे। तो देखो सर क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चंस और नहीं है, क्वेश्चन में ढूंढ, अरे क्वेश्चन से ना कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है ना, कि आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टाइप का क्वेश्चन आ जाए, है कि नहीं? ऐसा एक बार चेक तो कर दो सर, कोई होगा। नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना? बस कर जा। चलो अब देखो, ये हमने मेटल डेफिशिएंट पढ़ाई किया बच्चों, है ना? तो मेटल डेफिशिएंट के बाद आपका कैटायन डेफिशिएंट होता है ना? और ये आपका मैंने बताया था, इसका टाइम बताया था। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा आपका मेटल एक्सिस वाला पार्ट। हाँ जैसे बोलो। सर समरी क्या करनी सर, अपने आप ही पूछ लो क्वेश्चन। लेकिन गूगल पे सर्च करके काम करते हैं। देखो जहां तक मुझे लगता है, देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से ना आपको खुद से करने हैं। अगर आप जब तक खुद से फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो आप है ना एंट्रेंस में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है ना, अगर आप खुद से पता चलेगा डी क्या है, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन आपको नेट में मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे, है ना? कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप कैसे पता चलेगा आपको सॉल्व? देखो अभी तक हमने जितने पार्ट पढ़ाई किया है, क्या उनमें से क्वेश्चन बाहर गया है? आप बोलोगे बाहर नहीं गया है। जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होगा हम उसको करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं बच्चों, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपने आज बहुत प्रॉपरली पढ़ा होगा एंड क्लास में। यस सर। ओके चलो।